आपने 1.5 एकड़ जमीन और भाई ने 1 एकड़ जमीन ली है इन बकरियों में से, सच है? जी जी सच है। बिल्कुल। बिल्कुल घर ऐसे भी ही है। पक्के बना लिए हैं? घर भी पक्के बना लिए हैं। 12 बकरियों वाली बात भी सच है? बिल्कुल सच है। 12 बकरियों को लेकर आज तक 60-65 बकरी होगा। तेरी चाह भी लाजवाब ते माशाल्लाह, तेरा माल भी लाजवाब। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। जो कि एक मेरा दोस्त है, हमसाया भी है। जैसा कि आपने देखा है थंबनेल में कि 1.5 से 2.5 एकड़, दो भाई हैं। एक ने 1.5 एकड़ ज़मीन ली है और एक ने 1 एकड़ ज़मीन ली है। टोटल बनती है 2.5 एकड़। मतलब उसकी अगर आप लोग मालियत आप लोग आइडिया लगा ले, एस्टिमेटेड, वो अप्रॉक्सीमेटली इधर जो रेट चल रहे हैं वो तकरीबन 65 लाख से लेकर 70 लाख तक उसकी मालियत है। उसके अलावा कौड़ा खान और नज़ीर भाई, दोनों भाई 12 बकरियों से काम शुरू करने वाले आज माशाल्लाह 65 बकरियों के मालिक हैं। 65 बकरियों के ये लोग मालिक हैं। अच्छे घर बनवा लिए हैं। ये जो आप जंगल देख रहे हैं, शुरू में ये नहीं, इनके बड़े या उनसे बड़े व्हाट्सएवर जो भी हैं, ज़माने कदीम में ये लोग इस बरबियाबान ज़मीनों को जो ना ये लोग आबाद करने वाले, ये उनमें आकर बसेरा करने वाले, यहाँ से अपने रोज़गार का आगाज़ करने वाले ये वो लोग हैं जिनके ईमान की जो है ना ताकत जो है ना, या जिन पे वो जो है ना हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान के बकरियां पाल लो, अगर तुम लोग गरीब हो तो अल्लाह ताला रिज़्क़ की फरामानी कर देगा। बकरियां पालना जो सही मानों में सुन्नत है वो ये है। ये वो मेरे दोस्त हैं जो कि सही मानों में बकरियां पाल कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल करते हुए जंगलों में ये लोग बकरियां चराते हैं। तो फिर अल्लाह ताला रंग लगा ही देता है, तो अल्लाह ताला फिर बरकत डाल ही देता है। मेरे साथ मौजूद हैं कौड़ा भाई, जो कि इस पूरी जो है ना रेवड़ के मालिक हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम यही है कि बकरियां पालना। इनसे इनकी ज़बानी इनकी कहानी सुनते हैं कि इन्होंने ये कैसे सरवाइव किया, कितनी इनको स्ट्रगल करना पड़ी और कितने अरसे में इन्होंने जो है ना ये ज़मीन भी ली, घर पक्का भी बनवाया और ये माशाल्लाह 65 बकरियों के इस वक्त मालिक भी हैं। अस्सलाम वालेकुम कौड़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? शुक्र है। अच्छा कौड़ा भाई, सराइकी भी कम बोलते हैं अक्सर। ये इनकी जो मादरी ज़बान है ना वो बलूच की है। तो आप लोग जिस बात पे आप लोगों को कोई मसला होगा, या मुझे भी लगेगा कि भाई की बात आप लोगों तक सही ट्रांसलेट नहीं हो रही, सही आप लोगों तक इनका मैसेज या पैगाम या बात नहीं पहुंच रही, तो मैं आप लोगों तक वो बात ट्रांसलेट या अपनी ज़बान सराइकी में या उर्दू में जिस तरह भी होगा आप तक कन्वे करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। कौड़ा भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने दोस्तों को बताया है कि आपने 1.5 एकड़ ज़मीन और भाई ने 1 एकड़ ज़मीन ली है इन बकरियों में से, सच है? जी जी सच है। बिल्कुल। बिल्कुल घर ऐसे भी ही है। पक्के बना लिए हैं? घर भी पक्के बना लिए हैं। 12 बकरियों वाली बात भी सच है? बिल्कुल सच है। 12 बकरियों को लेकर आज तक 60-65 बकरी होगा। इनमें इंशाल्लाह बरकत होगी। ज़मीनें भी खरीद ली, अपना रोज़गार भी पूरा होता है। आप ये सारा जो है ना ये जो बकरियों का रेवड़ है सिर्फ चराई पर, मतलब ये जंगलों में जाते हैं आप लोग, वहाँ से चरा कर फिर घर ले जाते हैं शाम को? शुरू पे सिर्फ जंगल में चार कर वापस आ जाते थे। इस दौर में घास लानी पड़ती है बराए नाम। वो अपने पास वो खेत में है, वहाँ काट कर यहाँ पे अंतिम रस्सी को इस्तेमाल करके फिर तोड़ फेर करके दिन में यहाँ पर रहकर शामी 4-5 बजे फिर वापस घर जाएंगे। समझ रहे हैं व्यूअर्स कि भाई क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि शुरू में हम लोग ये चराई करते थे, अब अल्लाह ताला ने ज़मीनें भी अता कर दी हैं, तो हम लोग अपना घास भी जो है ना वो उगाते हैं और शाम को जब चराई बाहर थोड़ी कम हो तो हम अपना घास लेकर आते हैं। फिर वही चराई के प्रोसेस में यानी कि डालते फिर भी इनको इस तरह के मतलब सिस्टम में है कि ये चलती फिरती भी रहें और खाती भी रहें। तो व्यूअर्स ये है वो सुन्नत मुबारका कि बकरियों को चराओ। ये जो बकरियां हैं ना, ये कैद वाली ज़िंदगी में नहीं जीना चाहती। इन बकरियों को कैद पसंद नहीं है, ये खुली फ़ज़ा का जानवर है। अगर आप लोग फार्मिंग पर भी आ रहे हैं तो लाजमी है कि इनको घंटा 2-3 जितना आप लोगों से हो सकता है कि इनको ओपन इस तरह के एरिया में या खुली फ़िज़ा में आप लोग उनको ले जाएं। सिर्फ ये नहीं, आप जिस मुल्क में चले जाएं कि वहाँ का खाना बदोश, वहाँ का बकरवाल, जब जो भी बकरियों को लेकर जंगलों में पहाड़ों में वो चराई करवा रहा है, वो कामयाब बिजनेसमैन है। उसका फार्म, उसकी बकरियां जो है ना वो ऐसे हरी भरी हैं। स्पेसिफिक मैं इधर देख रहा हूँ कौड़ा भाई
कि आप लोगों ने ना बलोच की नस्ल की स्पेशल जो है ना एक मतलब रखी हुई है बकरी। इसके अलावा आप दूसरी बकरियों का शौक ज़्यादा पसंद नहीं है, या ये बकरियों में कुछ खूबियाँ मतलब आप हमें बताएं? इस बकरी में खूबी बहुत हैं, दूसरे बकरे हमको पसंद भी नहीं है, उनका कीमत भी कम है। कीमत भी कम है। अच्छा, ये महंगी है? ये महंगी है, बलोच की बकरी है, बकरा महंगी है, बकरी महंगी है। अच्छा इसका खर्चा भी कम है, अच्छा इसका गोश्त भी बहुत अच्छा है, इसका अच्छा, दूध भी बहुत अच्छा है। अच्छा, आपसे ना आपके पास इस रेवर में कम से कम कितनी कीमत वाली बकरी खड़ी होगी और महंगे से महंगे कितनी कीमत वाली खड़ी होगी? महंगी से महंगी 1.5 लाख वाली कीमत वाली बकरी है कि अच्छा, माशाल्लाह। कम से कम तकरीबन 30,000 वाली कम बकरी भी नहीं है, 30,000 की बकरी हो सकती है। 30,000। अच्छा, आप 1.5 लाख और 30,000 को यानी कि मल्टीप्लाई आपस में डिवाइड करके फिर जो है ना एस्टिमेटेड कॉस्ट लगा लेते हैं कि 50,000 की जी आपके जी पास, जी जी मतलब 30-35 लाख का ये माल भी है आपके पास। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो वीवर्स, कौन सी नौकरी है? और मेरे नौजवानों, देखो इस प्रोसीजर को, देखो, समझो इस काम को कि आप लोग कहते हैं कि जी हमने 10 तालीम कर ली है तो हमें जो नौकरी चाहिए, हमारे पास जो है ना हमने FA कर लिया है, BA कर लिया है, हमें जी नौकरी चाहिए। वालदैन से कहते हैं कि जी ज़मीन बेचें, हमें वीज़ा लगवा दें, हम बाहर जाकर ये काम कर देंगे। और बाहर भाई वो जो है ना अरबी, वो भी यही काम करवाते हैं आप लोगों से। वो भी आपसे बकरियां चरवाते हैं, वो भी आपसे ऊँट चरवाते हैं, वो भी आप लोगों को लेबर वाला काम ही देते हैं ना। तो भाई से पूछते हैं कि लेबर वाला काम, नौकरी अच्छी है, बाहर का वीज़ा अच्छा है, या ये काम अच्छा है? थोड़ा भाई। हाँ जी, सही। हमारे जो इलाके वाले जो इलाका छोड़कर गैर मुल्क चले गए, सऊदी चले गए, दुबई चले गए, वहाँ पर भी इस काम में कामयाब हुआ और उसको कोई भी काम पसंद नहीं आए। अच्छा, भाई के कहने का मकसद यही है कि इनके अजीज़ व अकारिब जो भी बाहर गए हैं, कल आखिर उनको लौट कर इस फील्ड में ही आना पड़ा है। चाहे वो बाहर भी उन्होंने मतलब वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में गुजार रहे हैं। अगर वो बाहर हैं तो वो भी यही काम कर रहे हैं, तो कामयाब हुए हैं। और अगर वो लोग पाकिस्तान में भी हैं तो फिर भी वो इस फील्ड में आए हैं, क्योंकि इस फील्ड में बरकत है। बकरियां पालना, ये जो लोग दोस्तों, अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं कि इनसे जो है ना मतलब नुकसान हो जाता है, बकरियां जो है ना मुनाफा बख्श कारोबार नहीं है। तो क्या आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि बकरियां मुनाफा बख्श कारोबार है या नहीं है? ये मुनाफा कारोबार मुनाफे वाला भी है, इसमें कोई भी नुकसान भी नहीं है, इसमें सब बरकत भी है, फायदेमंद भी है इसे। अच्छा, ये दूध देने वाली बकरियां भी हैं, मतलब दूध भी देती हैं? जी जी, दूध भी देती हैं। कितना ज़्यादा से ज़्यादा, कितना कम से कम कितना? ज्यादा से ज्यादा 2 किलो देती है एक बकरी एक टाइम। अच्छा, कम से कम 1 किलो भी देता है। यही बकरी है सामने वाली, यही बकरी है, में इसमें 1 किलो 1.5 किलो दूध इस टाइम भी मौजूद है। माशाल्लाह। हाँ जी। इस बकरी के बारे में भाई कह रहे हैं कि इससे इसका 1.5 से 2 किलो दूध हम लोग एक वक्त में अभी भी निकाल सकते हैं। अच्छा, आप लोग अपने इस्तेमाल के लिए लाते हैं या इसके बाद या इसको अपने बच्चों को, ये जो बकरियां पिलाती हैं? ना, अपने बच्चों में इस्तेमाल करते हैं, फिर अपने इन बकरियों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बाकी वो उसमें पिलाते हैं। अच्छा, यहाँ से आपका घर कितना दूर है? यहाँ करीब है, साथ ही घर है अपना। अच्छा, यहाँ से आप अपने घर से कितना सफर करके आप बकरियां चराने तक लेकर जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर दूर जाते हैं बस। मतलब आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? इस फील्ड में तकरीबन 22-23 साल हमको हुआ जो इस फील्ड में हम कईयों काम कर रहे कितनी हैं। उम्र थी आपकी? अभी 10 साल उम्र थी जो यही ये जो फील्ड बच्चा में खड़ा आए। हुआ सामने, इधर मेरे पास, क्या नाम है? इधर आओ, देखो। इस्माइल है। प्या मामा, प्या 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 आते हैं आका। इतना उम्र हो से, ये देखें जी, ये नज़ीर भाई हैं हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने हमारा कैमरा पकड़ा हुआ है। तो ये मासूम सा बच्चा है। ये इस उम्र में हमने बकरियां चलाने शुरू किए हैं, तो फिर इस उम्र मेरा भी मौजूद है, देख रहे हो। इस उम्र में फिर भी सारा उम्र पूरा बकरियां चलाया, मतलब इस उम्र में आप आए शुरू किए। और अभी जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ तक आपने जो कमाया वो सबके सामने है। जी जी मतलब वो ज़मीनें, वो ये बकरियां, ये सारा कुछ घर सेटअप। जी। अच्छा, आपका ख्याल नहीं आता कि आपके बच्चे या आप लोग शहरों में रहें? नहीं नहीं, शहरों में तो रहना भी मुसीबत है। आप कभी यानी कि ये नहीं चाहेंगे कि इन बच्चों को पढ़ाएं, बड़ी आला तालीम दिलवाएं और उसके बाद इनको नौकरियां मिलें? नहीं नहीं, 4, 5, 10 तक पढ़वाएं तो सिर्फ अपना पहचान के लिए, वरना नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। भाई कह रहा है कि सिर्फ 5 से 10 तक तालीम ज़रूरी है, ताकि अवेयरनेस आ जाए, ताकि मालूमात जो है ना, हमें हिसाब किताब में मसला ना हो, बस फिर काफ़ी है, हमें नौकरी नहीं चाहिए। क्यों नौकरी नहीं चाहिए? नौकरी में क्या रखा हुआ है? नौकर मेरे सामने नहीं है। हम नौकर देखते हैं, नौकर यहाँ जब नौकरी में लगा हुआ है तो उसका रोजगार है, जब नौकरी में एक दिन भी हाजिरी ना हो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं।
कि नौकरी वाले अक्सर दोस्त हमारे जो है ना वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि तनख्वाह लेकर आते हैं तो 3 दिन के बाद तनख्वाह नहीं होता। नहीं होता। तो माशाल्लाह ये रिस्क है अल्लाह ताला, और आज़ादी भी है, और आप लोग आराम से घूम फिर भी रहे हैं, बच्चों के साथ एंजॉय भी, और शाम को भी साथ घर में जाकर तनख्वाह जितना भी ज़रूरत हो ना वो महीने में पहले नहीं मिलती। पहले से नहीं। इसको 1 घंटे में भी पैसा का ज़रूरत हो तो उस टाइम भी मिल सकता है। ये बात, ये है अपना कारोबार। भाई कहता है कि तनख्वाह में सिर्फ पहली को ही तनख्वाह आपको मिलेगी, अगर आप लोगों से किसी से उधार वगैरह मांगे तो और बात है, वरना ये जो बकरियां है हमारे पास, जब चाहे जिस वक्त चाहे हमें पैसे की ज़रूरत हो हम लोग उसी वक्त सेल आउट करें, और उसके बाद अच्छा ये लोग कहते हैं कि ये जो बकरियां हैं मतलब हमारी बीमार हो जाती हैं, हमारे बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, ये बकरियां भी, ये जो आप खास तौर पर बलूच की नस्ल आप लोगों के पास कर रही है, ये भी बीमार होती हैं या नहीं? बीमार होती तो ज़रूर है, कम बीमार होती है। वैसे इतना बीमारी जो और बकरियों में है इतना बीमारी बलोच की बकरियों में नहीं है। मतलब कम? जी कम होता है, बीमारी काफ़ी कम होता है। कभी कभी बीमार होना तो ज़रूर है, आखिर जानदार भी है। व्यूअर्स, नज़ीर भाई भी, उसने हमारा मोबाइल पकड़ा हुआ है तो मैं मोबाइल भी लेता हूं और बात भी करता हूं। नज़ीर भाई भी आपके साथ आएंगे, उससे भी 2-4 बातें करेंगे, तो उसके बाद फिर देखिए। हमने ये बकरी ना साथ गुजरता है जी, सारी ज़िंदगी आपने सारी साल गुजारी है। अच्छा, आप भाई कह रहा है कि हमने ज़मीनें ली हैं, घर बनवाए हैं, ये माशाल्लाह, इस बात की आप तस्दीक करना चाहेंगे कि बाकी सही है? बाकी भी सच माशाल्लाह। तो ये बकरियों का काम अच्छा है या बस गुजारा है? बिल्कुल भी अच्छा है। आप समझना चाहेंगे मतलब आगे लोग करें, और करें तो किस तरह करें, आपको मशवरा दें? मशवरा ये है जो ये काम चंगा है, अब हर किसी का अपना नसीब। चराई कराएं या घर में बकरियों को छत पर रख कर मतलब पलाई करें? नहीं, टोर फेर करना बकरी का जरूरी भी है। और जैसे घास उसको अपने घर में मिले, वो कोई शय का गुंजाइश भी ना हो, टोर फेर करने का फिर भी उसको जरूरत होता है। भाई के कहने का मकसद ये है कि बकरियां पालें ज़रूर, मगर उनकी चराई लाजमी होनी चाहिए, उनको घंटा 2 घंटे के लिए बाहर लाजमी लेकर जाएं। ये बरकते वाला काम है सी? बिल्कुल अच्छा काम है। भाई कहते हैं ये बहुत बरकते वाला काम है। और ये भाई का छोटा बेटा, ये देखिए माशाल्लाह, ये भी खड़ा हुआ है नवाब साहब। हाँ जी खान साहब, क्यों हाल? तुसा भी अगू तो क्या करे सो बकरियां चराओगे हैं? ये हैं भाई के वो जानवर जो माशाल्लाह क्या बेटा है। भेड़ें भी रखी हुई हैं? जी भेड़ें इस वास्ते भी रखी हुए हैं, भेड़ें दूध का चाय स्पेशल बनता है इसलिए भी रखे हुए हैं, और भेड़ों का मुझको कोई ज़रूरत भी नहीं है। शौक नहीं है? नहीं, शौक भी नहीं है। इसका जो चाय पीना हो तो भेड़ें दूध का चाय बनो पियो, और दुनिया में मज़ा और है भी नहीं है। जब भेड़े दूध का चाय पी देखा तो तुम भी खुद भेड़ें चराना इस्तेमाल करता हो। भाई कहता है अगर तुमने भेड़ का दूध का चाय पी लिया ना, तुम भी कहेगा कि मैं भेड़ रखता हूँ। ये हैं वो रेत के टीले जी, जिनको ज़रखेज़ ज़मीन में इन भाइयों ने जो है ना तब्दील किया है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से ये लोग बहुत मेहनती और जफाकश, माशाल्लाह। वाह सी वाह, थोड़ा हाँ तेरी चाह भी लाजवाब, माशाल्लाह तेरा माल भी लाजवाब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। ये आप लोग जो दोस्त हमारे तालीम हासिल करते हैं नौकरी के लिए, या वो हमारे जो दोस्त हैं जो कहते हैं, जिनके बहाने नहीं ख़त्म होते, कहते हैं जी काम कौन करे, अपना कारोबार कैसे करें, ये मिसाल है आप लोगों के लिए। इन्होंने 20 से 25 साल में क्या खोया क्या पाया, इनकी ज़बानी आप लोगों तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस बात की जो है ना सबक आगाही मिली होगी कि अपना कारोबार अपना होता है, नौकरी कुछ नहीं है, और ये बकरियां पालना सवाब का काम है। बकरियां पालना कोई मुश्किल भी नहीं है, बरकतों वाला काम है, और बकरियां पालनी चाहिए। सिर्फ यही है कि चराई की सूरत में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।